नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो इस दुनिया से बहुत ही कम उम्र में चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर की मदद लेकर अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उस ऑटोमेटिक राइटर ने और एरिक के माँ ने उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे। उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से एरिक ने उसका जवाब दिया, इसको भी हम देखेंगे दोस्तों। आज के इस भाग में एरिक के माँ ने उसको आत्मलोक का जो पुस्तकालय है उसके बारे में कुछ जानकारी पूछी। वहाँ पर कुछ ऐसा पुस्तकालय होता है दोस्तों, इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि वो जो ऐसी लाइब्रेरी होती है दोस्तों कि जो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारे हमसे जुड़े सारे जन्मों की वहाँ पर जानकारी होती है उस किताबों में। ऐसा जो लाइब्रेरी है उसमें एक अलग विशिष्ट एक ऐसा बोलते हैं केबिन, वो हमारे लिए खुद के लिए होता है, हमारे आत्मा के लिए। और वहाँ पर सारी जो किताबें हैं वो हमसे ही जुड़ी होती है, हमारे आत्मा के जुड़ी दोस्तों। हमारे सारे जीवन, हमारे अच्छे बुरे कर्म, ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर लिखी जाती है। तो आज एरिक के जब माँ ने उसको ये पूछा कि उस पुस्तकालय के बारे में तुम कुछ बताओ, तो उसने ये कहा है कि हम यहाँ पर ये नहीं सोच सकते कि जैसे पृथ्वी पर लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती है, वो जो पुस्तकालय है वो वैसे नहीं होता। एरिक हमसे ये कहता है कि उस पुस्तकालय को आप ऐसे समझ पाओगे कि जैसे आपके हाथ में एक ही किताब है और उस जो किताब के पन्ने हैं वो अनलिमिटेड है, वो बहुत ही ज़्यादा है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। एरिक ने ये कहा है कि जैसे पृथ्वी पर हम टाइम पास के लिए कोई किताब उठाए और उसको ऐसे ही देखने की कोशिश करें, तो वैसे वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर आप तक उस किताबों के ज़रिए वही जानकारी पहुँचाने की कोशिश की जाती है प्रकृति द्वारा, जो जानकारी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार हो, जो जानकारी तुम्हारे उद्धार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित तुम्हें करे। उसने ये कहा है कि वहाँ पर सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं उसको लिखा जाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास नहीं आती। तुम्हारे पास वही चीज़ आएंगी जिसकी जो पढ़ने की तुम्हारी समझो कोई इच्छा है, या फिर जो जानकारी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से उसने बात कही है। और बाद में एरिक हमसे ये कहता है कि ऐसी जो जानकारी है वो खुद हमारे आत्मा के लिए ही होती है, किसी और आत्मा को हमारी जानकारी वहाँ पर दी नहीं जाएगी। ज़्यादातर ऐसा जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर हम या फिर हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा है वही वहाँ पर ज़्यादातर जाते हैं। ज़्यादातर उच्च भली जो आत्माएं हैं वो भी ऐसे हमारे कक्ष में नहीं आती और उनको वहाँ पर आने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो उच्च भली आत्मा होती है उनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है दोस्तों, एरिक हमसे ये कहता है कि वो जो लाइब्रेरी है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उस लाइब्रेरी को हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जैसे मैंने अपने किसी एक जीवन में कुछ एक कार्य किया था, अच्छा हो या फिर बुरा हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उसको याद करना है या फिर उसको फिर से नए सिरे से देखना है, तो वहाँ पर मैं उसको बहुत ही अच्छे से देख सकता हूँ। समझो आपने 2-3 साल पहले एक किताब पढ़ी थी और अभी फिर से आपकी इच्छा है कि मैं उसको पढूं क्योंकि मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी। तो वैसी जो बातें हैं जैसे पृथ्वी पर होती है वैसे वहाँ पर हमारे आत्मा के साथ भी हो सकता है। वहाँ पर जो भी चीज़ हमें जानने की इच्छा है वो हमारे सामने आती है, लेकिन बहुत बार दोस्तों जो ऐसी पुस्तकालय होता है वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर उच्च बली जो आत्माएं हैं वो हम सब कुछ चीज़ें पहुँचाना चाहती है समझो। तो ऐसे वक्त में हम उसको बहुत ही अच्छे से वहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं उस ज्ञान को दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से एरिक ने उस पुस्तकालय के बारे में कहा है। तो दोस्तों और भी जो महत्वपूर्ण सवाल एरिक के माँ ने उसको पूछे और उसने किस तरीके से उसका जवाब दिया, इसको हम अगले भाग में भी देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने मिलते हैं अगले भाग में। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।